कई बार क्या हुआ है कि कोई चीज़ करे बिना समझ में नहीं आती। अंडरस्टैंडिंग करके सीखना, आजकल सरकार भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि बच्चा ने करके सिखाओ। कोई भी चीज़ है वो खुद करेंगे तो सीखेंगे। और इसी तरह आप देखो कई बार टूरिस्ट बस देखी होंगी आपने, बच्चा ने लेके जावे किते किते, पूरे बच्चे देख के आओगे, किला देखा, महल देखे और कुछ देखा। वो जब खुद जाके उसके पास और वो चीज़ देखे हैं, छू के देखे हैं, सुन के देखे हैं, करके देखे हैं, तो ज़्यादा सीखे हैं, उनका ज़्यादा याद रहे। तो आप एक एक्सपेरिमेंट आप भी करा, आप भी करके देखो। स्टूडेंट तो हो ही, बाबा पढ़ाना आया है, तो आपने भी अगर एक के बार प्रयोग करके देखो, ज़्यादा नहीं। आप ब्राह्मण आत्मा हो, महान आत्मा हो, तो बहुत सारे प्रयोग तो आप नहीं करवाएंगे क्योंकि टाइम बचाना है। लेकिन आपने आइडिया हो जाएगा कि कितनी मेहनत करी होगी। हमारे जो पूर्वज हैं या जिस तरह दादी हैं उस टाइम ब्रह्मा बाबा के साथ जो थे, उन्होंने कितना संघर्ष करा होगा। या अगर मेहनत देखनी है, क्योंकि आजकल के है मुरली भी पढ़ ली तो पढ़ ली, ना पढ़ ली तो ना पढ़ ली, ठीक टाइम पर पहुँचे तो पहुँच गए, आधा पेज रह गया तो कोई बात नहीं, एक पेज सुन लिया तो कोई बात नहीं, दो किसी दिन रह भी गई तो कोई बात नहीं। कितना संघर्ष के बाद मुरली पहुंचा कर दी, या अपने खातर इजीली अवेलेबल हो ही है ये चीज़, तो यो इसका थैंक्स करना चाहिए। आप एक मुरली ठाके ने 4 पेज की हुआ है एक मुरली, अंग्रेजी थमने आंदी नहीं, सिंधी थमना आंदी नहीं, जर्मन थमना आंदी नहीं, ये कुछ नहीं आंदे। क्या आवे है? हिंदी तो आवे है और हरियाणवी भी आवे है। एक 4 पेज की मुरली का हरियाणवीकरण कर दो, हिंदी में सुनो, उसकी हरियाणवी बना दो। यूट्यूब वाले तो हरियाणवी की भी अंग्रेजी बनाने लगे, हम हिंदी मुरली की 4 पेज की मुरली की, एक के मुरली की हरियाणवी में कन्वर्ट कर दो। उसमें हरियाणवी तो आपकी भाषा है और हिंदी भी आप समझोए हो, दोनों में कोई मुश्किल नहीं। एक मुरली ने करके देखो कितना खंगा लगेगा, फिर आपका समझ में आवेगी मुरली कितनी मुश्किल से तैयार हुआ करती। और इसने इतनी आसानी से अगर हमने यह चीज़ मिले है तो उस खातर कितना थैंकफुल होना चाहिए। यह चीज़ करके सीखी जाएगी, हुए नहीं बातें किस वाले बतेरी तार ली थोड़ा सा कि मैं कराएंगे, आप करके लाइयो। अगले संडे देखूंगी मैं आप में तो पढ़े लिखे कितने हाथ खड़ा करिए, ये बात दे दूँ बिना ठावे काम तो पढ़े लिखे साई को नहीं, नीचे हाथ कर लो। जो नहीं पढ़े लिखे उन खातर भी बतावांगे। दीदी मनमोही नहीं पढ़ी लिखी कौन थी हैं? शब्दा खातर उसने अपने संकेत बना रखे थे, समझ में नहीं आया करता ने। दीदी मनमोहिनी जो सारे संस्थान चला गई, दादी प्रकाशमणि के साथ थी दीदी मनमोहिनी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कोशिश करो। देवी माता है ना रोहतकली, वो चार्ट लिख के लाऊं मेरे द्वारा पूरे दिन का चेक करवाऊं, कई बार पढ़ कौन रहे नू कहेंगे मात्रा मूत्रा तो देख लियो दीदी किसी के लाई हैं, बाकी आप समझ लो, अगर मैं समझ लूँ उनकी। तो आप कोशिश करो, आप मैं तय कै जने देखूंगी अगले संडे ने करके लावे हैं 4 पेज की मुरली का ट्रांसलेशन करके आया था, ठीक है? तो यू थारा होमवर्क है, होमवर्क मिला कर स्कूल में जो आपका होमवर्क है। दूसरा एक होमवर्क मेरा समझ में आया, आपके दादाजी पीछे पड़े रहे हैं आपके, और आज की तो राजकुमार भाई ने क्लास भी क्या पे करवाई, आपकी जिम्मेवारी पर कराई। आपने जिम्मेवारी लेनी चाहिए, कोई ना कोई करवाई ना इस पर। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, दारा भाई ने आपके दादाजिया ने
प्रेत आत्माएं पे और आत्मा सूक्ष्म रूप में क्यों कर काम करे हैं, वो क्यों कर आपते वार्तालाप भी करे हैं, क्यों कर अपने काम करे हैं, ये सारी चीज़ भी बताई। तो आपके दादाजी के शुक्र मानो एक चीज़ ही पे ध्यान ना आई है, नहीं तो कहने वाले हैं एक बात और याद आएगी। लेकिन यो मैं सोचूं हूँ कि उनके याद आने से पहले बता दें, उनके यह चीज याद आने वाली है, अब हम एक एक प्रेत आत्मा ले आओ सेवा करके, ये बाप की जिम्मेवारी नू लगने वाली है। तो कितने डरे हैं, खुद ही कितने डरे हैं। आपके दौरे कोई भी प्रेत आत्मा सामने आ जाए तो आप कितने जने हो इसे जिनका मनोबल यो है कि कोई बात नहीं, प्रेत आत्मा भी एक आत्मा है, हम उसका कल्याण कर देंगे। हाथ खड़ा करो। देखो आप बहुत थोड़े हो, इसका मतलब बाकी डरे हैं, तो बाकी प्रेत आत्माएं की सेवा क्यों करेंगे। आज जिम्मेवारी की बात थी ना, एक एक प्रेत आत्मा थारा बांडा आवेगी, 5-5 10-10 भी आ जाए। प्रेत आत्मा बहुत से हैं, कहते आप सोचते हो आदमी गणे, आदमी तो ये थोक ममरण लाग रहे हैं, सारी प्रेत आत्माएं बनती जा हैं, तो आप खातर तैयार होने लग रहे हैं जिनकी सेवा आपने करनी है। आपकी ड्यूटी लाई जाएगी कि 5 प्रेत आत्माएं की सीता माता ने करनी है, 4 की कांता माता ने करनी है, 5 की उर्मिला माता ने करनी, ड्यूटी लगेगी आपकी, क्योंकि वह आत्मा नहीं है, उनका बाबा पे हक नहीं है, उनका बाप नारा है कोई, वो ये है, उनका शरीर छूट गया और शरीर छूटने से पहले हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। यह गलती किसकी है? आपकी है। ये अगला आपकी बाट में बैठा बैठा फांसी भी ना खा, थाम ज्ञान सुनाओ नहीं तो वो मरे भी नहीं। एक्सीडेंट में जो बालक मरे हैं वो थारी बाट थोड़ी देखेंगे, एक माता जी आने वाली है सेवा करेगी, मेरी पैर में शरीर छोड़ूंगा, उसने तो जाना ही पड़ेगा। भगवान धरती पे आ रहा है, उसने शरीर छोड़ना पड़ गया, ये फिलहाल वो प्रेतात्मा के रूप में है और सृष्टि का विनाश होना हो रहा है, फिर उनकी सेवा और क्यों करोगे। आपने विश्व का परिवर्तन करना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो विश्व में प्रेतात्मा नहीं है न। और वो भी आपके दादाजी वाली बात है, अग दीदी क्या अगर है कापा सारे एक के बाप की संतान है, तो प्रेतात्मा थाम के नारे नारे बाप की संतान हो, वह वण भाई को नहीं, तो प्रेता की वण हो। वो भाई बात होगी, कह दो यो आती है क्या अमरूद, तो थाम सारे क्या प्रेता के भाई और क्या प्रेता की वण, वे भी तो सारे वण भाई हैं अपने। तो जिम्मेवारी की जड़ तक बात है, आपकी ड्यूटी अगर लगा, यह चीज मैं ऊहे नहीं करनी। पीछे सी काफी साल पहले की बात है, एक निठारी कांड होया था, शायद किसी के याद हो, किसी के याद है? हाथ खड़ा करियो किसी के याद हो तो। हाँ, 2-4 के याद। निठारी कांड में होया के था, एक आदमी बाद में पकड़ा गया था जो कर 6 से लेके ने 13-14 साल के बीच के बच्चे, छोटे छोटे बच्चा ने उठाया करते और उनका कालजा काट के खा लिया कर दे और उन्हें मार दिया करते उन बच्चा ने। बहुत घने बालक ठाए गए और वह सारे मार दिए गए, इतने छोटे छोटे बच्चे। बहुत हंगामा होया था सारे देश में, इतने बच्चे गुम हुए हैं और मिलते नहीं। उस टाइम तक तो न्यू था भी बच्चा की लाश भी नहीं मिलती, तो लापता थे वह, माँ बाप की तरफ से भी, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी न्यू था भी बच्चे खो जाए हैं, लापता हो जाए हैं, कोई सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन यह चीज़ तो किसी ने सोचिए कौन थी कि न्यू मार गिरे होंगे। तो यह चीज़ जब पता चली तो बहुत हैरत हुई थी पूरे देश ने के पूरे संसार ने, और वो आदमी पकड़ा गया था और उसका सनक थी इस चीज़ की। साइकोलॉजिकल आर्डर डिसऑर्डर जो हुए हैं ना, मनोवैज्ञानिक रूप से जो लोग बीमार हुए हैं, शारीरिक रूप से जो बीमार हुए हैं, वो तो फिर भी सामान्य सी बात है, पेट दुख है, टांग दुख है, सिर दुख है, कि कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जो साइकोलॉजिकल रूप से बीमार जो हुए हैं आदमी, वो आपके घर के बीच में हैं, आप उन्हें पहचाने ना पाएंगे। सब तो दिक्कत बड़ी बात के हो है, वो नॉर्मल आदमी की तरह दिखे हैं, आपके पिछाड़ में को नहीं आंदे कि ये बीमार हैं। और बीमारी का बेरा कद पाटा है,
जब वे ठा के न पिस्तौल और 10-12 ने गोली तो बूंद दे, या उठ के न एक बार रात न सब कहे चक्कू चला दें, सारा ने फांसी तोड़ गए। वो साइकोलॉजिकल रूप से बीमार आदमी हुए हैं। वो आपका पति भी उसका है, आपकी बेटी भी उसका है, आपका घर में बेटा भी उसका है, आप खुद भी हो सको हो। आदमी ने पहचाना को नहीं होती मेरे भीतर के चल रहा। और डिसऑर्डर जो चीज़ है ना, जिसने मनोवैज्ञानिक रूप से बीमारी कहे हैं, वो डिसऑर्डर अनेक प्रकार के हुए। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक बीमारी नहीं होती, बहुत टाइप के हुए हैं। जो कर एक आदमी आड़े रस्सी पड़ी है वो नु कहेगा सांप है, ऊपर चढ़ता चला जाएगा, छात पर चढ़ जाए मन मान, छात पे भी सांप दिखेगा, डांक मार जाए छात पर पे, कुछ भी है ही नहीं, और वो नु कहेगा यो रे सांप है, हो गए खाएंगे, शेर हैं, अटलो सारे। बहुत टाइप के लोग, इतनी वैरायटी हैं इस बीमारी की कि मैं आपने गिनाते चले जाऊंगी, आप भूलते चले जाओगे, याद भी को नहीं रहेगी, इतनी टाइप है। तो ये जो चीज़, ये साइकोलॉजिकल बीमार आदमी था वो, जिसने बच्चे उठाए, मारे और इतना बुरी हाल कर दिया उनका। तो जब यह चीज़ पता चली तो उड़े उस शहर में अपना जो ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर था, बाबा ने वो दीदी बुलाए वतन में और उन तई कहा कि वो आत्मा तड़पे हैं और आपने उनकी सेवा करनी। उड़ जाओ, जिस जगह पर वे आदमी पकड़े थे, जिस जगह पर वो बच्चे मारे गए थे, आप उसने इमर्ज करो और आपने उन आत्माएं की सेवा करनी है। या जो मजाक में शुरू हुई थी कि आपने प्रेत आत्माएं की सेवा करनी पड़ जाए, बाबा ने यह जिम्मेवारी लगाई अपनी एक बहन की। उसने कहा हाँ ठीक है बाबा, क्योंकि बाबा ने जब जिम्मेवारी सौंपी है तो आपने तो यज्ञ में हाजिर जिवातों की मैं सिखाया ही नहीं जानता, ठीक है। तो उस दीदी ने वह सारे इमर्ज करे, वो सारे बच्चे। तो आपने चील देखी हैं? हाँ। देखी हैं कदे? कितना बुरा दृश्य होया करे। हाँ। कोई मांस का टुकड़ा हो या इस टाइप की कोई चीज़ हो और चुगरते सारी चील उसके ऊपर टूट पड़े और उनकी कां, ये बहुत भयानक दृश्य होया करे। तो दीदी ने बताया कि मन ने जब बाबा याद करके न उन आत्माएं की सकाश देना शुरू करा, तो वो इतना बुरा दृश्य था, इतनी हाहाकार मचाई उन आत्माएं ने और इतनी बेचैन थी वे कि एक बार तो मैं भी कांप गई। लेकिन बाबा याद करा फिर उसकी शक्ति, जिस तरह दारा भाई बताऊं थे, तो उन तई ताकत देनी शुरू करी और लगातार कई दिन तक उन तई सकाश देंदे और एक टाइम यो आया कि वे आत्मा शांत हो गई। उनका चिल्लाना, उनका रोना, उनका विलाप, वो सारी चीज़ खत्म होगी। धीरे धीरे वे आत्मा शांत होती चली गई और उसने उस टाइम तक उन तई सकाश दी, इतने वे आत्मा संतुष्ट नहीं हो। अखा इब ठीक है, आम ठीक। हाँ, जो कर कोई बीमार आदमी, आप उसका बेचैनी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है और आपको सिर्फ उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखे जाओ और एट लास्ट वो आत्मा ने कह दे हाँ ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम सही हूँ, ईब आप निश्चिंत हो जाओ। जब उन सारी आत्माएं ने यह चीज़ कह ली, इस सेटिस्फेक्शन की हद तक वो आ ली, जब दीदी का काम पूरा होया और दीदी ने बाबा से कहा कि बाबा आपकी जिम्मेवारी पूरी हो गई। तो बाबा आप अपने आप ने इस लेवल तक तैयार करो और यो लेवल आपका कद होगा जब आपने ये लोग जो साकार में दिखे हैं ना, जब इनके प्रति दया पैदा होगी, इनके प्रति प्यार होगा ना कि ये बेचारे हैं जो ज्ञान नहीं सुनते, हो सके है वो कभी भी ज्ञान ना सुने, क्योंकि उन्हें परम धाम में जाके बैठ जाना है और कलयुग में आके न जन्म लेके न अपना कर्म भोग चुकतू करना है। बहुत सारी आत्मा है इसी, वो ज्ञान नहीं सुनेंगे। लेकिन वो ज्ञान ना सुनेंगे इसका यो मतलब नहीं कि हम उन पर दया दृष्टि रखना छोड़ दें। आपने तो रहम करना ही है। आप एक जन्म वाली आत्मा के भी पूर्वज हो, तो आपने अपने भीतर वो चीज़ उन खातर
पैदा करनी है, हमेशा रखनी है, जिससे आप उनके कल्याण की सोचो। यह मनसा सेवा है। तो इस चीज खातर इब आप देख लो, बाबा अगर आप में तो किसी की ड्यूटी लगा दे इसी आत्माया की सेवा करने खातर, तो आप अपने आप ने कित पाओ। आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने आप ने तैयार करो। आजकल बाबा के बतावा है, अव्यक्त इशारे के चल रहे हैं आजकल, किसके याद है? हाथ खड़ा करियो। अव्यक्त इशारा आजकल जो चल रहा है किसके याद है? बिना बोले नहीं है कोई, बोलन की कित कही है मैंने। अव्यक्त इशारा आप में तो किसके याद है? हाथ खड़ा करो। बोलना नहीं, मैंने बोलन की तो कही है नहीं। जिसके याद है वो हाथ खड़ा करो। 6 आंक है पूरी क्लास में, 170 आदमियां में थे 7 के यह चीज याद है कि अव्यक्त इशारे के चल रहे हैं। क्या तारीख होगी? तारीख क्या है आज? 14 तारीख। 1 तारीख से शुरू हुआ था, वो चल है रोज 7 के याद होया है 14 दिन में। खूब होया भाई, बोले 5 दिन में चले 2.5 कोस, मतलब या तैयारी। स्लोगन तो नीचे छोड़ क्यों दिया करो? अव्यक्त इशारा और किसी खातर क्यों है बाबा? रोज लिखा हुआ है ना अव्यक्त इशारा, तो वो अव्यक्त इशारा आप में तो किसके? हाँ सुनाओ संतोष जी। ज्वालामुखी से पापा को मुक्त करके ऐसा ईसाई सखी में है। याद है। बैठ जाओ। और किसके है? सुदेश बहन जी। पूरा याद है। बैठ जाओ। बाकी सारे बताओ। ये उसने ठीक बताया, इन दोनों ने ठीक बताया है। जो नु सोचे इनने ठीक बताया है वो हाथ खड़ा करियो। हमने बेरा के थारा तो याद देखूं था। इनका पेपर चेक करो, थारे याद दे नहीं रहा था तो न्यू क्यों कर बता उसको? यकीन ठीक, इन्हें बिल्कुल सही बताया। तो बाबा के एक वह इब ज्वाला रूप के योग की जरूरत है, और उस खातर वो कद होगा जब लगन की अग्नि प्रज्वलित होगी। तो आप नुए सूने रहने का वक्त गया, कड़े हुए खाम खाऊंग दे चाले जाओ। मुरली सुन ली, 1 पॉइंट याद करके बैठ गए, जमा निश्चिंत होके फिर देखी गए फलाना केक रहा, दकड़ा केक रहा है, वो कै बजे आया, वो की तोड़ देखा है, वो आंख मीची बैठा है, वो नूने नाड़ नीचे कर रहा है। ये मजे ना लो, यो टाइम गया ही। बाबा नु को है ज्वाला रूप के योग की जरूरत है, उस खातिर तैयारी करो अपनी। न्यून देखना बंद करो। गणेश बनाए थे थोड़े दिन पहले, मुंह के ऊपर सूंड नहीं आया है। तो ये सारी चीज बाबा जो रोज कवे है, यो तो मैंने एक अचानक सा टेस्ट लिया था आपकी, क्योंकि आप 14 दिन तो वाई लाइन सुनते आने लग रहे। एक लाइन पूछी थी बाबा के कवे है, आखिरी टाइम पे 21 सेकंड का पेपर होगा और 21 सवाल होगा, और वो भी पहले ही बता दे है, लेकिन फिर भी पेपर में कितने पास हो सकेंगे? तो या तो मैंने आप तो इनू दिखाई है, आप मुरली के सुनो हो, मुरली रोज सुने हैं आप में तो 90% है, लेकिन के सुनो हो मुरली में? वो आपके दादाजी के अगर पानी पिए रहे, हाँ ले आऊँ, पानी पिए रहे, हाँ ले आऊँ, 10 बजे कहीं जागा अगला आप कह दो हाँ सुन लिया। बाबा नु कहे यो करो, आपने सुन लिया, फिर सुनी तो काम चल जाएगा। वो काम करना है ने, तो करण खातर इब तैयार हो जाओ। ढीले नहीं भाई, समय जिस स्पीड पे चल रहा है, हमारी स्पीड उससे तेज होनी चाहिए, क्योंकि हम समय के ऊपर। हाँ समय पर बाबा नु गए, समय तो थारी रचना है, आप रचता हो, आप समय का ना टाइम करवा लेगा नहीं। ये तो वह आम दुनिया का है कहना, अज्ञानियों के मुंह से सुनी हुई बात है ये, आप खातर नहीं है चीज। आप समय के ऊपर हो, समय के मालिक हो। तो बाबा ईब जो कवे है मुरली इसे ढंग से सुना करो, और उस खातर एक बार हरियाणवी करके देखो, 4 पेज फेरा पटेगा मुरली के है। और कितनी मुश्किल थे, इतनी आसान हिंदी में मिले है, आपने 4 पेज की ठाटते पढ़ लो। आप एक बार क्यों, आप 10 बार पढ़ लो।
जब तक याद नहीं होती इतना पढ़ी है जाओ, दूसरा काम करना है क्या है। आई समझ में बात? आई? एक बार हाँ नहीं भर दे। आई? एक बार किसी को सूती आ गई आए भरना भूल गए। करनी कैसे करिए, एक लाइन बता। करनी क्यों कर है, ले उम्र ले।